कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स। तो जो कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स होती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस शो करती है। पहली बात तो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है लिविंग बॉडी का, वो है मॉइस्चर। प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट जो है लिविंग प्लांट्स का वो है मॉइस्चर। मतलब उनमें मेनली क्या पाया जाएगा, सबसे जो प्रिंसिपल जिससे मेन में ये एक ऐसी चीज़ जो उसमें पाई ही जाएगी, दैट इज़ वाटर, और यू कैन से मॉइस्चर। मॉइस्चर कंटेंट इज़ हाईली वेरिएबल। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बहुत ही वेरिएबल होता है इन प्लांट्स। यंग प्लांट्स में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, एंड जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है। सिमिलरली हमने देखा था एनिमल्स की केस में, जब हमने कंपोजिशन ऑफ एनिमल की बात की थी, कि जो एनिमल का बॉडी होती है उसमें भी जो वाटर कंटेंट होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है एज द प्लांट मैच्योर्स। और सिमिलरली एज द एनिमल की ग्रोथ जब होती है तो वहाँ पे भी उसका वाटर कंटेंट कम होता जाता है। जो ड्राई मैटर होता है प्लांट्स का, वो कंटेन क्या करता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट। अब ड्राई मैटर में क्या क्या आएगा, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट आएगा। कार्बोहाइड्रेट दो काम करता है, एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट को, और दूसरा रिजर्व मटेरियल होता है प्लांट के लिए। सीड्स में कार्बोहाइड्रेट प्रिंसिपली स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, और स्टेम्स में और कुछ लीव्स में किसके फॉर्म में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड लिग्निन। लिग्निन जो होता है प्लांट टिश्यू में इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है। यानी इनिशियल लिग्निन कम होगा, बट जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी उसमें लिग्निन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। प्रोटीन जो होता है प्राइमरी प्रेजेंट होता है इन एक्टिव टिश्यू। प्रोटीन ज़्यादातर अमाउंट में कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारी लीफ हो जाएंगी। जैसे जैसे प्लांट मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो ये माइग्रेट करके कहाँ चली जाएंगी, लीफ से सीड्स में चली जाएंगी और स्टोर हो जाएंगे एज द रिजर्व मटेरियल फॉर द जर्मिनेशन। तब जर्मिनेशन होगी तो उसे किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की। तो इसीलिए वो लीफ से मोबाइल होकर कहाँ चला जाएगा, जो प्रोटीन है सीड्स में चला जाएगा। यंग टिश्यू ऑफ द प्लांट्स जब होंगे तो उसमें जो ज़्यादातर प्रोटीन कहाँ रहेगा, फ्रूट्स में रहेगा, लीव्स सीड्स में रहेगा इन केस ऑफ एडल्ट। स्पेशली लेगुमिनस प्लांट्स में सीड्स में बहुत प्रोटीन रहता है, एंड रिच इन प्रोटीन। लेगुमिनस जो रहते हैं बहुत ज़्यादा रिच रहते हैं प्रोटीन्स में। फैट की बात करें अगर हम, तो फैट हाईएस्ट लेवल में प्रेजेंट होता है सीड्स में, फिर लीव्स में, एंड देन स्टेम्स में। ऑयल बियरिंग सीड्स जितने भी होते हैं जैसे लाइक ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, इसमें ऑयल और फैट बहुत मतलब फैट एंड प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स। जो मिनरल कंपाउंड मिनरल कंटेंट होता है प्लांट का वो बहुत वेरिएबल भी होता है, स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करता है कि कौन सा प्लांट की स्पीसीज़ है ये, कौन से पार्ट की बात आप कर रहे हैं उसके हिसाब से भी वेरी करेगा, किस सॉइल में वो ग्रो हो रहा है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन पर मिनरल कंटेंट वेरी होता है। प्लांट्स में देयर आर वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स। प्लांट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी मिलते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड फाउंड इन लेमन, ऑरेंज, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स भी मिलते हैं उसमें, ऑर्गेनिक एसिड्स, जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स। मेटाबॉलिज्म्स होती है ना सेल्स में प्लांट की, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड, जैसे मैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। अब विटामिन जो होते हैं दोनों फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल दोनों प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स का अगर हम देखते हैं कंपोजिशन, तो उसमें 90% वाटर है इन केस ऑफ बर्सीन, 2% प्रोटीन है, 3% फैट है, कार्बोहाइड्रेट 6.3% है, एंड एश 1.4% है। आप सिमिलरली आप और अदर्स का आप देख सकते हैं चार्ट्स के थ्रू। अगर हम प्लांट और एनिमल की कंपोजिशन में डिफरेंस देखें तो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या है एनिमल में, वाटर, वहीं प्लांट्स में भी वाटर है। ड्राई मैटर परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट का एनिमल में कितना था, 1, बट प्लांट में इट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ 75%। रिजर्व फूड रिजर्व एनर्जी इज फैट इन केस ऑफ एनिमल्स, बट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एनिमल्स में क्या है, प्रोटीन एंड मिनरल्स, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। प्रोटीन का सोर्स क्या है एनिमल, गुड है, मतलब एनिमल सोर्स जो होते हैं प्रोटीन के लिए अच्छे माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सोर्स, एक्सेप्ट ऑयल सीड्स। अब जो मिनरल कंटेंट होती है वो कांस्टेंट होती है स्पीसीज टू स्पीसीज, बट इन केस ऑफ एनिमल्स, बट इन केस ऑफ प्लांट इट इज़ वेरिएबल। वेरिएशन इन कंपोजिशन आपको एनिमल में कम देखने को मिलेगा और ये प्लांट में बहुत देखने को मिलता है।
अब फैक्टर जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट को अफेक्ट करते हैं वो है प्लांट फैक्टर, कि केमिकल कंपोजिशन जो डिफरेंट होता है, वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फॉरेज, ये वेरी करता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक मटेरियल उनका वेरी करेगा, तो उसके हिसाब से उनका जेनेटिक कंपोजिशन भी वेरी करता है। तो आप पहला फैक्टर हो गया प्लांट फैक्टर, जो अफेक्ट करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स को। दूसरा हो गया एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अफेक्ट दैट केमिकल कंपोजिशन। लाइक अगर एटमॉस्फेयर हाई है तो वहाँ पे वाटर कंटेंट कम होगा उस प्लांट का। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट, टाइम ऑफ सोइंग क्या था, मेथड ऑफ सोइंग क्या था, मैन्योरिंग क्या की, फर्टिलाइजेशन किया आपने उसमें, इरिगेशन कैसा दिया, वीड्स एंड कंट्रोल, डिजीज पेस्ट कंट्रोल। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं कल्टीवेशन फैक्टर्स, वो भी इसको डिटरमाइन करते हैं केमिकल कंपोजिशन को। जैसे लाइक अगर आपने पेस्टिसाइड्स डाला है और आपने फर्टिलाइज़र दिया है तो उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, बट पेस्टिसाइड डाला है तो हो सकता है उसमें केमिकल रेसिड्यूज भी मिले केमिकल कंपोजिशन में। स्टेज ऑफ ग्रोथ, जो क्रूड प्रोटीन रहता है, क्रूड प्रोटीन और सोल्यूबल एसिड जो रहता है यंग फ्लावरिंग के पहले ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे फ्लावरिंग जैसे जैसे सी जो प्लांट रहता है वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो उसमें क्रूड फ्लावर और ड्राई मैटर कंटेंट उसका बढ़ता है जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है। ईथर एक्सट्रैक्ट क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है। तो जब मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो उसका फाइबर कंटेंट बढ़ेगा, प्रोटीन कंटेंट कम होगा और ईथर एक्सट्रैक्ट भी बढ़ेगा। प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस में क्या देखना है आपको, कि डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड्स होती हैं जो उसका पार्टिकल साइज, पार्टिकल का शेप, न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड कंपोजिशन को वेरी कर सकती हैं या फिर कह सकते हैं चेंज कर सकती हैं इन केस ऑफ प्लांट मटेरियल्स।